डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। इसका ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि क्या, डाइजेशन, सबसे पहले डाइजेशन क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल रहता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन करेंगे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स में रहते हैं, वो क्या करना, उसको किसके थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू उसको छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में क्या करना, ब्रेक डाउन करना, ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। फिर देखो डाइजेशन कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, 2 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर होता है, और एक होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है। मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, 2 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर के बनते हैं, इसमें भी ये भी क्या करता है, डाइजेशन करता है, ठीक है। तो इनमें डाइजेशन कैसे होता है, एक छोटा सा सिंगल सेल क्या करेगा, इसमें कैसे होता है डाइजेशन, ऑस्मोरेगुलेशन के थ्रू होगा या सूडोपोडिया के थ्रू होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं देख लूँ इसमें अमीबा में अगर मैं डाइजेशन देख लूँ, अमीबा की क्या है, एक यूनिसेलुलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। इसमें डाइजेशन कैसे होता है, इसमें डाइजेशन कैसे होगा, इसमें सिंपल डाइजेशन होगा, जिसमें क्या होगा, सबसे पहले एक छोटा सा अमीबा रहेगा। अमीबा कैसे रहता है, कोई भी शेप में रहेगा, इसका कोई डिफाइंड शेप नहीं होता है। फिर क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट के लिए क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे इसमें मूवमेंट के लिए रहता है स्यूडोपोडिया, ठीक है। क्या रहता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू ये जो अमीबा है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, और मूवमेंट करता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, इसी स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या करता है, कोई भी जो क्या रहता है आपका अमीबा है वो क्या करेगा, ये स्यूडोपोडिया को एक साइड से कैसे करेगा, जैसे अगर ये क्या करेगा, ये फिल्टर फीडर होता है ना, ये क्या करेगा, जैसे इधर से वाटर स्प्रिंग या वाटर स्प्रिंग आ रहा है, वाटर करेंट आ रहा है, वाटर करेंट्स में क्या रहते हैं, जूप्लैंक्टॉन्स रहते हैं, और क्या रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो जूप्लैंक्टॉन्स और फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, इसलिए वाटर बॉडी में जैसे ही ये क्या करेगा, ये कोई भी जूप्लैंक्टॉन या फाइटोप्लैंक्टॉन इसके अटैच में आ जाएगा, अमीबा के कांटेक्ट में आ जाएगा। अमीबा कैसे करेगा, आउटग्रोथ करेगा, ऐसे इसका अपने स्यूडोपोडिया को आउटग्रोथ करेगा, और ये स्यूडोपोडिया को धीरे धीरे क्या कर लेगा, ये इसको कवर कर लेगा, किसके फॉर्म में, वैक्यूल के फॉर्म में, वैक्यूल बना लेगा, और वैक्यूल बना करके ये क्या कर लेगा, इसको अंदर कर लेगा। अब अंदर करने के बाद में ये क्या करेगा, इसमें किसके अंदर, अमीबा के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट रहते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। ये एंजाइम कैसे टाइप के एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मतलब कि क्या, ये हाइड्रोलाइज कर देते हैं, किसको कर देते हैं, ये जिस चीज़ों को क्या किया है, इनगल्फ किया है, उसको क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा, और हाइड्रोलाइज करके क्या कर देगा, ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उसको क्या कर देगा, छोटे छोटे सिंगल पार्टिकल्स में क्या कर देगा, ब्रेक डाउन करेगा, और फिर क्या करेगा, इसका ये क्या कर लेगा, यूज़ कर लेगा, है ना, एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करने के बाद क्या करेगा, जिस प्रोसेस से उसने क्या किया है, इनगल्फ किया है, जिस प्रोसेस से इन्होंने किसने, अमीबा ने
ने इनगल्फिंग की है उसी प्रोसेस से वो क्या कर देगा, एक्सक्रीट कर देगा। एक्सक्रीट कर देगा मतलब कि अब यहाँ पर क्या बना लेगा, छोटा सा वैक्यूल बनाएगा। वैक्यूल के बाद ये नीचे साइड में इसकी ये जो है स्यूडोपोडिया वो नीचे चला जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा और ये क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा किसी भी फूड पार्टिकल्स को। ठीक है, इसके थ्रू ये क्या कर दिया, अमीबा ने क्या किया, डाइजेशन कर दिया। ठीक है, ये हो गया क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिर क्या होगा, देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या आते हैं, हम आते हैं ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस, इसमें जो डाइजेशन का प्रोसेस होगा वो कितनी स्टेप में होगा, 5 स्टेप में होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप अपना क्या होता है, इंजेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होता है, डाइजेशन। थर्ड स्टेप क्या होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। फोर्थ स्टेप क्या होता है, डाइजेशन, एसिमिलेशन। एंड थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। फिर होगा लास्ट स्टेप हमारा इजेशन। ठीक है, कितने टर्म्स में होगा हमारा डाइजेशन, 5 टर्म्स। ठीक है, कौन कौन सा है, फर्स्ट होगा इजेशन, सेकंड होता है डाइजेशन, थर्ड होता है एसिमिलेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर होता है क्या, इजेशन। ठीक है, क्या होगा, इजेशन। देखो क्या होगा, इजेशन का मतलब क्या होता है, इंजेशन का मतलब क्या होगा, जब हम फूड पार्टिकल्स को किसी भी, जैसे हैंड के थ्रू हो गया है ना, अमीबा में क्या हो गया, स्यूडोपोडिया के थ्रू हो गया, किसी भी मीडियम के थ्रू हम क्या करेंगे, जब ये हम अपने फूड पार्टिकल्स को अंदर लेंगे, किसमें लेंगे, माउथ में लेंगे। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं इंजेशन। क्या है, इंजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब हमने क्या कर लिया, अपने फूड पार्टिकल को क्या कर लिया, इनगल्फिंग कर ली। फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने के बाद में क्या होगा, उसको लार्ज पार्टिकल्स का क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन होगा। वो प्रोसेस ही हमारा क्या कहलाता है, डाइजेशन। फिर क्या किए, हम डाइजेस्ट किए, उसको क्या करना है, अब अपने को डेली लाइफ में यूज़ करना है ना, एनर्जी में कन्वर्ट करना है, या यूज़ करना या एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ही हमारा क्या, कौन सा प्रोसेस कहलाता है, एसिमिलेशन। और जब वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्टेड फूड जो है स्मॉल पार्टिकल में टूट जाएंगे, उसके बाद हम उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारे अनवांटेड सब्सटेंस है, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, उस अनयूजफुल सब्सटेंस को क्या करना, रिमूव करना। कहाँ से रिमूव करना, हमारे अपने बॉडी से रिमूव करने का प्रोसेस ही क्या है, वो इजेशन। समझ आ गया क्या क्या है, कितने 5 प्रोसेस में होगा, इजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। ठीक है, फिर आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, डाइजेशन पे। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, माउथ है। ठीक है, मैम ये डायग्राम भी ठीक है, देखो ये माउथ है। माउथ के बाद हमारा जो फूड है वो कहाँ पर आता है, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर ही हमारा क्या कहलाता है, फेरिंक्स। ठीक है,
स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये हो गया आपका यू शेप में जो रहेगा वो क्या रहेगा, फिर क्या होगा ये वाला पार्ट हमारा जेजुनम, फिर ये ब्रॉड पार्ट हमारा क्या रहेगा, इलियम, ये है सिंडम, ये हो जाएगा हमारा ठीक है। देखो फूड का पाथ, ठीक है। देखो क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारा क्या है, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल किससे बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर के एनस तक का जो पार्ट रहेगा, जो ट्रैक रहेगा, वो ट्रैक हमारा कौन सा ट्रैक कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। फिर इसमें क्या रहता है, सबसे पहले हमारा माउथ, माउथ के कितने पार्ट्स होते हैं, माउथ में क्या क्या पार्ट होता है, हमारा टंग होगा, टिथ होगा, पैलेट होगा, है ना। पैलेट को हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, हमारा अपर पैलेट एंड लोअर पैलेट, ठीक है। उसे ही हम अगर हम देखें तो उसे हम डिवाइड करते हैं जॉ में, अपर जॉ और लोअर जॉ। अपर जॉ को हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल, लोअर जॉ को मैक्सिलरी, ठीक है। फिर देखो क्या होगा, माउथ में एक हमारे टीथ, कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, 32 टीथ प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, टीथ फॉर्मूला होता है, ठीक है। टीथ फॉर्मूला क्या रहता है, 1 2 3 3 अपॉन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमारा क्या है, मिल्क टीथ फॉर्मूला है, क्या है, टीथ फॉर्मूला। टीथ फॉर्मूला में ये क्या है, हमारा फर्स्ट टीथ क्या रहता है, क्या रहता है, इंसीजर, है ना, क्या रहता है, इंसीजर, मोलर, इंसीजर, प्रीमोलार, फिर मोलार। इस फॉर्मूले में पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, अपना टीथ, कितने टीथ प्रेजेंट है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे कितने टीथ प्रेजेंट रहते हैं, 32, ठीक है। फिर जो है हम टीथ की हेल्प से क्या करते हैं, टीथ की हेल्प से चेविंग करते हैं, है ना। फिर वो है फूड पार्टिकल्स कहाँ जाता है, माउथ से कहाँ जाएगा, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पर हमारा माउथ ओपन होगा, ठीक है। जहाँ पर हमारा माउथ ओपन होगा वो पार्ट हमारा कौन सा पार्ट कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है। फेरिंग्स के बाद जो है, फेरिंग्स के ऊपर में एक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इस ग्लैंड को हम कौन सा ग्लैंड बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। और ये सलाइवरी ग्लैंड है, किसका सिक्रेशन करता है, सलाइवरी ग्लैंड किसका सिक्रेशन करता है, सलाइवा का सिक्रेशन करता है। और सलाइवा क्या करता है, हमारे फूड पार्टिकल्स में जो है
मिक्सिंग का काम करेगा। ठीक है, सलाइवा के थ्रू ही हमारे जो फूड पार्टिकल्स हैं वो हम क्या कर सकते हैं, अंदर अंदर भेज सकते हैं, है ना। फिर देखो कितने टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। देखो सलाइवरी ग्लैंड कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे। कौन से होंगे, क्या क्या नाम है सलाइवरी ग्लैंड का, कौन सा होता है। पहला है क्या, पैरोटिड, पैरोटिड। सेकेंड है सब मैक्सिलरी। फिर है क्या, सब लिंगुअल। कितने टाइप्स के होते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल और पैरोटिड, 3 टाइप्स के। ठीक है, सब मैक्सिलरी कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, हमारे माउथ के, ये हो गया हमारा अपर जॉ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लोअर जॉ। ठीक है, अपर जॉ में जो ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा सलाइवरी ग्लैंड वो कौन सा रहेगा, सब मैक्सिलरी। और लोअर जॉ में नीचे से भी पानी आता है ना आपके मुंह में, है ना, कुछ अच्छा अच्छा खाने का देखते हो तो कहाँ से पानी आता है, मुंह से पानी आने लगता है, तो वो पर्स सीक्रेट करता है, सलाइवा। ठीक है, तो लोअर जॉ से जो सीक्रेट होता है वो क्या है, सब लिंगुअल है। और हमारे माउथ में और जब फेरिंग्स दोनों की जहाँ पर ओपनिंग, जहाँ पर हमारा माउथ खत्म होगा और फेरिंग्स की ओपनिंग होगी, उस पोजीशन पर भी क्या प्रेजेंट रहेगा, जो सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा वो कौन सा है, आपका पैरोटिड। ठीक है, तो ये सारे जो है पैरोटिड, सब लिंगुअल और सब मैक्सिलरी मिलकर के किसका सिक्रेशन करते हैं, सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, फिर हमारा फूड पार्टिकल्स है वो कहाँ पर जाता है, वो अंदर जाएगा, कहाँ पर जाएगा, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस पे आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है यहाँ से, कौन सा क्वेश्चन आता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ से किसी भी टाइप के एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है। तो कौन सा पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ईसोफेगस एक ऐसा पार्ट है जहाँ से किसी भी टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है। और क्या करता है, ये केवल एक इंटरमीडिएट या मीडिएटर होता है जो फूड पार्टिकल्स को स्टमक तक पहुँचाता है। ठीक है, फिर देखो, फिर फूड है वो कहाँ पर पहुँच जाता है, स्टमक में। स्टमक को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, ये सारे क्या है, स्टमक के पार्ट्स हैं। स्टमक से किसका सिक्रेशन होता है, स्टमक से लाइपेज और एमाइलेज, और किसका एलसीएल का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। और किसका गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, देखो किसका किसका सिक्रेशन होता है, हमारे स्टमक से रेनिन का भी सिक्रेशन होगा, रेनिन, एमाइलेज, लाइपेज, एसएल, ये सारे क्या है, एंजाइम्स हैं। वहाँ से क्या किसका सिक्रेशन होगा, वहाँ से सिक्रेशन होगा स्टमक से सिक्रेट होगा। ठीक है, तो बिलाल, देखो ठीक है, गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा, हमारे फूड के डाइजेशन, हमारे फूड को डाइजेस्ट करेगा। और ये क्या बनाएगा, हमारे फूड में जो एसिडिटी का क्रिएशन करेगा वो कौन करेगा, एचसीएल करेगा, जिससे हमारे जो फूड है वो क्या होंगे, डाइजेस्ट होंगे। और जितने भी एंजाइम्स हैं वो एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। उस ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या होंगे, एक्टिव होंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, देखो लीवर से किसका
लीवर हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो किसका सिक्रेशन करता है, बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, ठीक है। और जो ये है हमारे में पैनक्रियास, पैनक्रियास भी क्या है, हमारे पैनक्रियास भी एक टाइप ऑफ ग्लैंड, ठीक है। ये किसका सिक्रेशन करता है, पेप्सिडोजेन का सिक्रेशन करता है। पेप्सिडोजेन और किसका सिक्रेशन करेगा, लाइपोजाइम का सिक्रेशन करेगा, ठीक है। पेप्सिडोजेन एंड लाइपोजाइम का सिक्रेशन करेगा, जो किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन एंड फैट का डाइजेशन करता है, ठीक है। किसका सिक्रेशन करता है, लाइपेज, पेप्सिडोजेन और पेप्टाइडेज का सिक्रेशन करता है, ठीक है। जो लाइपेज है वो किसका डाइजेशन करेगा, फैट का डाइजेशन करता है। पेप्सिडोजेन किसका डाइजेशन करता है, एंजाइम को एक्टिव बनाएगा। और आपका पेप्टाइडेज है वो किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का, ठीक है। फिर जहाँ पर पैनक्रियास की का जो केमिकल है और जो है आपका लीवर का जो जूस है, लीवर में कौन सा जूस, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस जहाँ पर ओपन होता है वो वाला पार्ट हमारा कौन सा पार्ट कहलाता है, डिओडिनम पार्ट कहलाता है। ये हमारा डिओडिनम, डिओडिनम क्या है, एक यू शेप की एक क्या है, ट्यूब है, यू शेप की एक ट्यूब है, जो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, आपकी जहाँ पर स्टमक एंड होगा, जहाँ पर स्टमक एंड होगा और क्या होगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जहाँ से क्या होगा, आपका स्टमक एंड होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ क्या होगा, स्टार्ट होगा। वो वाला जो पोजीशन है, वो वाला पोजीशन आपका क्या कहलाता है, डिओडिनम होता है। और डिओडिनम क्या होता है, एक कॉमन ओपनिंग होता है किसके लिए, लीवर के जूस के लिए और पैनक्रियाटिक जूस के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरीज में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन सा, सबसे पहला हमारा क्या है, डिओडिनम। फिर सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है जेजुनम। फिर है इलियम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, ठीक है। कौन कौन सा, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो डिओडिनम क्या है, बताइए, कॉमन ओपनिंग है, कॉमन ओपनिंग है क्या, डिओडिनम। फिर क्या करेगा, डिओडिनम के बाद जो पार्ट है वो हमारा क्या है, जेजुनम, जहाँ पे क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा, ये सारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो सारा पार्ट है, ये सारा पार्ट आपका क्या है, जेजुनम है। और जहाँ पर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, एंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। जहाँ से क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, तो जो एंटर वाला पॉइंट रहेगा वो आपका क्या है, इलियम, ठीक है। फिर अब क्या हो गया, फूड पार्टिकल्स कहाँ पर चले जाते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा, ठीक है। अब फिर फूड पार्टिकल्स कहाँ चले जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन का कितना पार्ट होता है, कोलन, रेक्टम एंड एनस, ठीक है। कोलन कौन सा पार्ट होगा, कोलन के 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। एक होता है एसेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग। जहाँ से क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से अनवांटेड फूड पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन पे जाएंगे। जहाँ पर स्टार्टिंग होगा लार्ज इंटेस्टाइन का वो वाला पार्ट आपका एसेंडिंग कोलन है, और जहाँ से नीचे जाएगा रेक्टम की ओर वो वाला पार्ट है आपका डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। फिर जहाँ पर अनवांटेड सब्सटेंस है वो क्या होंगे, टेम्पररी स्टोर होंगे, वो वाला पार्ट आपका रेक्टम वाला पोजीशन रहेगा। और रेक्टम के बाद एनस वाले पार्ट से अनवांटेड सब्सटेंस है वो बाहर जा सकते हैं, ठीक है। फिर एक पॉइंट है बचा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, छोटी छोटी बिलाई प्रेजेंट होती है, ठीक है।
स्मॉल स्मॉल विलाई प्रेजेंट होगी, ठीक है। विलाई क्या है, एक प्लूरल फॉर्म है और इसका सिंगुलर क्या होगा, विलस। विलस क्या है, सिंगुलर है और विलाई क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो विलाई क्या करता है, विलाई क्या करेगा, ये एब्जॉर्प्शन का वर्क करेगा। सेकंड क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को क्या कर देगा, वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। 1000 बहुत ज़्यादा होते हैं, मिलियंस में भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर देखो क्या होगा, इस टाइप से हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है।